शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 145 देशों से होकर ये गुजर रहा है। 145 देश इसके प्रभाव में है और अब एक और देश शी जिनपिंग ने इसमें जोड़ लिया है। उस देश का नाम है अफगानिस्तान। तीनों देशों के बीच, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बीच एक बैठक हुई और इसमें सहमति जताई गई कि चाइना इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करेगा अफगानिस्तान तक। वहीं भारत भी जो है तालिबान से बात कर रहा है और अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका महत्व क्या है, भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस एक्सपेंशन का, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, ये कदम चाइना का अफगानिस्तान में जाने का मतलब कैसे देखते हैं इसे? देखिए, चीन का जो सीपीईसी प्रोजेक्ट था ये अफगानिस्तान से पहले भी होकर गुजरना था। अफगानिस्तान में इसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वहां पर अचानक अमेरिका को जाना पड़ा था। साल 2022 में आपने देखा था। और अमेरिका के जाने के बाद वहां तालिबान सत्ता में आया। तालिबान सत्ता में आया तो चीन के इस प्रोजेक्ट को थोड़ा धक्का लगा था। बीच में अभी ये देखा जा रहा था कि जनवरी 2025 से, यानी इसी साल से, भारत ने तालिबान को रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया था। अब उसमें क्या है कि भारत और तालिबान के रिश्ते अच्छे हो रहे थे। आपने देखा कि तालिबान के जो विदेश मंत्री थे, जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनसे और हमारे एस जयशंकर साहब से भी लास्ट वक्त बातचीत हुई थी, फोन पर बातचीत हुई थी। अब ये जो बातचीत हुई थी, ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत का उद्देश्य यही था कि अफगानिस्तान भारत की सहमति लेना चाहता था कि क्या वो ऐसा करे या नहीं ना करे। तालिबान और भारत के बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते में तालिबान यही चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान कभी भी उस रिश्ते को ना तोड़े। क्योंकि तालिबान जब 2022 में आया था अफगानिस्तान की सत्ता पर, तब लोग ये कयास लगा रहे थे कि वहां पर इस्लामिक सरकार है तो शायद वो भारत के खिलाफ काम करेगी। अभी आपने देखा कि जब वो बातचीत हुई थी, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने अटारी बॉर्डर को अफगानिस्तान तालिबान से आने वाले ट्रकों के लिए खोल दिया था। अगर अफगानिस्तान की एक मजबूरी है, ऐसा समझिए, अफगानिस्तान की मजबूरी ये है कि वहां पोर्ट उतने डेवलप नहीं है, कोई पोर्ट है नहीं। उसके लिए ग्वादर पर उसे डिपेंड रहना पड़ेगा और चीन पर उसे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि पीओके के रीजन में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रास्ता होकर अगर मान लीजिए कुछ गुजरता भी है तो उसका रास्ता पीओके होकर जाएगा। और पीओके पर इस वक्त पाकिस्तान भी है अधिकृत अनधिकृत कब्जा करके, और चीन ने भी उस पर नजर गड़ा दी है। आपने देखा नीलम वैली में उसने जमीन खरीदी और उस जो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला रास्ता है उस पर चीन की नजर थी। तो ऐसे में अफगानिस्तान के सामने एक मुश्किल ये खड़ी हो गई थी कि वो एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ था, दूसरी तरफ चीन से। इस मुसीबत को टालने के लिए या एक नया रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान को अगर बदलना है तो ट्रेड उसके लिए सबसे जरूरी है, और इस ट्रेड को जारी रखने के लिए आज चीन के जो विदेश मंत्री हैं, मैं नाम बता देता हूं, वांग यी, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, इन तीनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात भी हुई बीजिंग में। तो वहां पर यह सहमति बनी है कि अफगानिस्तान होकर भी ये रास्ता सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरेगा। अब इसमें भारत के लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि सीपीईसी का भारत पहले से विरोधी रहा है। जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रहा है, भारत ऐसा कहता, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उसका यही मानना रहा है कि इसके जरिए चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, और ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट के क्षेत्र हैं या जो एशिया का क्षेत्र है, उसमें एशिया पैसिफिक का क्षेत्र है, वहाँ पर ये अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया। और इसके साथ साथ चीन क्या कर रहा है कि उसकी जो कर्ज नीति और विस्तारवादी नीति है, जैसे पाकिस्तान को कर्ज दिया, वो ज़मीन ले ली, अफगानिस्तान तालिबान को उसने भरोसा दिया कर्ज देने का, अब उसकी ज़मीन लेने की तैयारी में है। बांग्लादेश को दिया, उसकी ज़मीन ली। इसी तरह उसने जो आपने कहा कि करीब 100 से ज़्यादा देशों 145 देशों की, तो उन 145 देशों के साथ चीन ने यही किया है। देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई भी देश खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहा सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि सारे देशों को पता है कि चीन इस वक्त एक बड़ी इकोनॉमी है, उससे पंगा लेकर भी रहा नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से लोग चीन को, या बाकी जो देश हैं वो चीन को इतना थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं या उससे मुलाकात करते हैं, और सीपीईसी इसी का हिस्सा है। लेकिन अभी इसमें अड़चन ये है, अब अगर हम पूरी तरह ये मान लें कि भारत के लिए कठिन समस्या हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान जो उसका सहयोगी है वो अब चीन की तरफ जा रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि हमने देखा कि हम अफगानिस्तान से भी अगर जो ट्रेड करते हैं वो अटारी के रास्ते ही होता है। पाकिस्तान जब चाहे उस ट्रेड को रोक सकता है, उस पर पाकिस्तान का भी पूरा रास्ता कब्जा है। तो ऐसे में अगर सीपीईसी खुलता है तो अफगानिस्तान के लिए भारत में आने का एक नया दरवाज़ा भी उस तरफ से खुल सकता है। इसलिए अफगानिस्तान तालिबान के लिए एक अवसर है, और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये सीपीईसी पीओके के बगल से गुजरेगा। चीन की नज़र है पीओके पर, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अब हम चीन को यहाँ लाकर बिठा दें, उलझा दें। नीलम वैली में उसने वही किया।
तो अब भारत इसकी तैयारी कर रहा है कि चीन को कैसे रोका जाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन टाइमिंग जो है ना बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पाकिस्तान तो गोद में बैठा ही है चाइना के, लेकिन अब बांग्लादेश भी बहुत हद तक चाइना के बहुत करीब जा चुका है। जिस तरीके से वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, या फिर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो एयरबेस पुराना पड़ा था उस पर जिस तरीके से अब रिवाइव करने का उसे चीन के निवेश से काम चल रहा है। और अभी अफगानिस्तान, मतलब कहीं ये तीनों चीजें मैच तो नहीं कर रही हैं भारत को घेरने के लिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जो बांग्लादेश ने चीन की भाषा बोलनी शुरू की थी, बांग्लादेश के पर कतर दिए गए। आपको पता है कि वो भारत का लैंड पोर्ट यूज कर सकता है, नहीं भारत की जमीनी कोई सर्विस यूज कर सकता है बांग्लादेश, और उसको हजारों करोड़ रुपए के नुकसान में तो वो अभी डूब चुका है। बांग्लादेश अब तो माफी मांग रहा है। भारत ने अपने यहाँ से जो खाद्यान्न जाता था वो पूरी तरह उस पर रोक लगा दी। तो बांग्लादेश में अब ये मतलब इसकी पूरी गुंजाइश बन रही है कि 1-2 महीने में खाद्य संकट वहाँ पैदा हो जाए। तो बांग्लादेश तो कंट्रोल में है, और बांग्लादेश बहुत हद तक अगर भारत को कोई नुकसान भी कर सकता है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता जितना पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि अगर इस मोर्चे पर आप देखेंगे तो चीन के भड़कावे में आकर या चीन के बहकावे में आकर बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि अपनी तरफ से घुसपैठ वो भारत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। आपने वो सुना होगा कि पूरा जो पश्चिम बंगाल का एरिया है और खासतौर पर चिकन नेक कॉरिडोर है उसको बाड़ेबंदी उसकी शुरू की जा रही, कटीले तारों से उसे घेरा जा रहा है, और ये प्रक्रिया बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है। तो इसके लिए 1-2 साल का और वक्त है जब पूरा बांग्लादेश, मतलब ऐसा सरकार दावा कर रही है कि 2026-27 तक पूरा बांग्लादेश बॉर्डर वो कटीली तारों से वो घेरा जा सकता है। इसलिए बांग्लादेश की चुनौती से करीब करीब हम निपट चुके हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, बिजली रोक दी, आपने देखा उसके साथ व्यापार बंद कर दिया। जो हमने शिपिंग का उसको फैसिलिटी दी थी उसको हमने बंद कर दी, हमने लैंड पोर्ट बंद कर दिए, हमने डायरेक्ट एयरपोर्ट बंद कर दिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बांग्लादेश को ये समझ में आ चुका है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। और चीन को जो वो कह रहा था कि आप आ जाइए, हम इंडियन ओशन का अकेले हम गार्डियन हैं, उसको ये समझ में आ गया है कि भारत जब चाहे तब उसे कट कर सकता है। तो बांग्लादेश वाली जो समस्या है भारत ने उससे पार पा ली है। अब समस्या जो एक नए फ्रंट पर, जैसे ही भारत ने इस समस्या को कब्जे में किया या कंट्रोल किया, वैसे ही एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश है। वही मैं कह रहा था सर, जयशंकर साहब का फोन पर बात करना और उसके बाद ये बैठक होना। देखिए पूरी तरह अफगानिस्तान तालिबान इस वक्त, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि इस डील के बाद पूरी तरह चाइना के साथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान तालिबान में चीन को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अफगानिस्तान तालिबान में हमने कई वीडियो में ये चर्चा भी की है कि वहाँ स्कूल, कॉलेज, बुनियादी चीज़ें भारत बनवा रहा है। अब ट्रेड की चीज़ें हो सकता है चाइना बनवा के अपनी वहाँ, क्योंकि भारत बनवा रहा है तो चीन को वहाँ अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा हो, और इसी वजह से चीन वो CPEC का विस्तार करने के लिए कह रहा है अफगानिस्तान को कि हम CPEC का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में पहले भी उसकी यही मंशा थी, जो पहले उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अफगानिस्तान में पहले भी उसकी योजना थी कि अफगानिस्तान से होकर ये गुजरेगा, लेकिन ये उसको नुकसान उठाना पड़ा था साल 2022 में। उस समय भारत ने भी आपत्ति की थी और अफगानिस्तान के लोगों ने भी इस पर आपत्ति की थी। अभी देखिए, अब एक नया आपने देखा होगा बलूचिस्तान में बहुत विद्रोह हो रहा है, ग्वादर पोर्ट का और चीन के इस प्रोजेक्ट का, CPEC का बहुत विद्रोह। ये अगर जाता है तो ये उसी रास्ते से होकर जाएगा, CPEC उसी रास्ते से होकर अफगानिस्तान तक जाएगा। तो एक नई समस्या तो यही पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू हो जाएगी उसके लिए। तो मुझे लगता है कि भारत ने इसकी कोई तैयारी ज़रूर कर ली होगी कि कैसे वहाँ चीन को रोका जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाइना जो है वो अमेरिका से बड़ा बनना चाहता है, इसीलिए वो ट्रेड के नए नए रूट्स लगातार बना रहा है। वो CPEC हो या फिर चाइना म्यांमार के रास्ते भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसे भी बना रहा है। और अब अफगानिस्तान में भी उसका विस्तार करना, 145 देश पहले ही थे, 146वां देश शायद अफगानिस्तान हो सकता है। तो अपना विस्तारवादी नीति के चलते अपना विस्तार करने में, अपना प्रभुत्व बढ़ाने में चीन लगातार चल रहा है। जहां भी भारत की जो एंट्री होती है या भारत जहां भी जाता है वहां चीन पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो मालदीव्स हो या फिर आपका बांग्लादेश हो या फिर आपका अफगानिस्तान हो। तो चाइना लगातार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता तौर पर की हुई हैं। जिस तरीके से सर ने बताया है, चाइना मतलब हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिन देशों को लोन देगा, कर्ज देगा, उनकी अर्थव्यवस्था और वहां के देशों की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जरूर खराब कर देगा। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।